मैडम घर तो आ गया, लेकिन यहाँ इस मौसम में अकेले रहना ठीक नहीं है। कल से भारी बारिश का अलर्ट है। मुझे यही सन्नाटा चाहिए था रामू काका। मेरी किताब का आखिरी चैप्टर यही पूरा होगा। नेहा उस घर को बहुत ध्यान से देखती है और फिर एक राहत की सांस लेती है। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचती है, मुझे बिल्कुल ऐसी ही जगह की तलाश थी अपनी कहानी को पूरा करने। टैक्सी के जाने के बाद नेहा अपना सामान लेकर कॉटेज में प्रवेश करती है। ये एक पुराना लेकिन मजबूत लकड़ी और पत्थर का बना घर है। एक बड़ा लिविंग रूम, एक रसोई घर और ऊपर एक बेडरूम। घर के पीछे घना देवदार का जंगल है। शाम लेकिन काले बादलों के कारण बाहर ऐसा लग रहा है जैसे रात हो चुकी है। नेहा एक कॉफी बनाती है और अपनी लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठ जाती है। सब कुछ शांत है, इतनी शांति कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। बारिश अब एक भयानक तूफान में बदल चुकी है। हवा की तेज आवाजें खिड़कियों से टकरा रही हैं। अरे माँ, आप बिना बात के टेंशन ले रही हैं। इतना बड़ा घर है, आसपास कोई नहीं। मैं बिल्कुल सेफ हूँ यहाँ। यहाँ मीलों तक कोई इंसान नहीं है। सिर्फ मैं हूँ और मेरी खामोशी। और लिखने के परफेक्ट प्लेस जैसा मैं सर्च कर रही थी, अब यहाँ मेरी कहानी पूरी हो जाएगी। नेहा अपनी माँ से बात करके जैसे ही फोन रखती है, अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है। काका सही कह रहे थे। नेहा एक गहरी सांस लेती है। वो मोमबत्तियां ढूंढने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है। जैसे ही नेहा धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी, उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो गंध किसी सड़े हुए मांस जैसी थी, इतनी भयानक कि उसकी नाक सिकुड़ गई। ये कैसी स्मेल है? जब शाम को आई तो यहाँ कोई स्मेल नहीं थी, फिर अचानक से ये स्मेल कहाँ से आने लगी? तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज? कौन है वहाँ? ये आवाज घर के बाहर पीछे वाले बरामदे से आ रही थी, जैसे कोई कीचड़ में भारी जूतों के साथ चल रहा हो। नेहा की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो खुद को समझाती है शायद कोई जंगली जानवर होगा। वो टॉर्च की रोशनी खिड़की के शीशे से बाहर मारती है, लेकिन घने अंधेरे और तेज बारिश के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो वापस मुड़ती है, तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। नेहा के कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी हैं। रसोई के पिछले दरवाजे के पास लकड़ी के फर्श पर कीचड़ से सने बड़े बड़े जूतों के ताजे निशान हैं। निशान बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वापस बाहर जाने के कोई निशान नहीं। रसोई के पिछले दरवाजे जो सीधे जंगल की तरफ खुलता है कि ठीक नीचे लकड़ी के फर्श पर पानी और कीचड़ के ताजे निशान थे। नेहा का खून सूख जाता है। उसने तो वो दरवाजा शाम को ही अंदर से बंद कर दिया था, फिर ये निशान कैसे? कीचड़ के निशान अंदर की तरफ थे। इसका मतलब कोई अंदर आया था, या शायद अभी भी अंदर ही था। अब डर एक ठंडे सांप की तरह उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगता है। वो समझ जाती है कि वो यहाँ अकेली नहीं है, कोई इस घर में मौजूद है। वो अपनी सांसें रोकती है और सुनने की कोशिश करती है। तूफान की आवाज के बीच उसे ऊपर वाले बेडरूम से एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई देती है। लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज। कोई ऊपर चल रहा था। नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मुख्य दरवाजा लिविंग रूम के पार था। अगर वो वहां तक भाग कर जाती है तो ऊपर से सीढ़ियों से उसे आसानी से देखा जा सकता है। वो धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए रसोई के काउंटर के नीचे छिप जाती है।
तभी घर की बिजली आ जाती है। नेहा घबराकर तुरंत किचन की तरफ देखती है। वो हैरान रह जाती है क्योंकि जो परछाई कुछ देर पहले उसके सामने खड़ी थी वो अचानक गायब हो चुकी थी। नेहा इधर उधर देखती है लेकिन वो साया उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। नेहा का खून जैसे जम गया हो, उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो सोचने लगी आखिर वो कौन था। उसी समय नेहा को फिर से वही सड़े हुए मांस की भयानक बदबू महसूस होती है। फिर वो ही स्मेल, ये स्मेल आ कहाँ से रही है? अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। हवा में वही सड़े हुए मांस की बदबू फैल जाती है और पूरे हॉल में एक डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंजने लगती है। नेहा घबराकर चारों तरफ देखने लगती है लेकिन हॉल में कोई नहीं था। फिर भी वो भयानक हंसी लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। तभी नेहा को अपने कानों के बिल्कुल पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये आवाज इतनी डरावनी थी कि नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा जैसे ही पीछे मुड़ती है वहां कोई नहीं था। नेहा अभी भी डरी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी नजरें कमरे के हर कोने को ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक उसके सामने से एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से गुजरी, इतना तेज कि नेहा ठीक से देख भी नहीं पाई कि वो क्या था। नेहा बुरी तरह चौंक गई। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और वो घबराकर पीछे हट गईं। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। न कोई जवाब, न कोई आवाज। लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा और भारी हाथ महसूस होता है। नेहा की हालत खराब हो जाती है। अचानक कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा लेती है और जोर से जमीन पर पटक देती है। नेहा का माथा फर्श से टकराता है और उसके माथे से खून बहने लगता है। पूरे हॉल में एक अजीब और भयावह हंसी गूंजने लगती है। दर्द से कराहती हुई नेहा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन जो दृश्य उसके सामने था उसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसके सामने एक भयानक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसके काले बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंस रही थी। नेहा के मन में एक ही ख्याल आया, आज मेरी मौत तय है। वो औरत नेहा को घूरते हुए एक बेहद डरावनी मुस्कान देती है, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। नेहा उठने की कोशिश करती है, लेकिन डर और चोट की वजह से उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो औरत नेहा का पैर पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगती है। नेहा जोर जोर से चीखती है, बचाओ, बचाओ, प्लीज कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है। बेटा, जब भी मुश्किल में फंसो अपनी कुल देवी का नाम लेना। ये याद आते ही नेहा पूरी ताकत से अपनी कुल देवी का जाप करने लगती है। जैसे जैसे नेहा अपनी कुल देवी का नाम लेती है, वैसे वैसे उस बूढ़ी औरत का चेहरा गुस्से से विकृत होने लगता है। वो दर्द से चीखने लगती है। अचानक वो नेहा को छोड़ देती है और गायब हो जाती है। मौका देखते ही नेहा अपनी सारी हिम्मत जुटाती है और लड़खड़ाते हुए घर के मुख्य दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। नेहा पूरी ताकत से घर से बाहर निकलती है और अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। पीछे से उस औरत की भयानक हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। तभी दूर सड़क पर उसे पुलिस की एक गाड़ी दिखाई देती है। उम्मीद की एक किरण देखकर नेहा पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ती है। वो पुलिस की गाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन डर, चोट और थकान की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। पुलिस वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही नेहा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अगली सुबह नेहा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं।
उसने खुद को एक अस्पताल के कमरे में पाया। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और शरीर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में पूछा, मैडम, आखिर कल रात आपके साथ हुआ क्या था? नेहा ने कांपती हुई आवाज में पूरी घटना इंस्पेक्टर को बता दी। उसने उस रहस्यमयी परछाई, किचन में मिले पैरों के निशानों और उस भयानक बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बता दिया। नेहा की बात सुनकर इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने उस घर की पूरी तलाशी ली थी। हमें वहां 2 लाशें मिली हैं। यह सुनकर नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। इंस्पेक्टर आगे बोला, शायद वो दोनों पति पत्नी थे और उनकी मौत करीब 1 हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उन दोनों लाशों में खून का एक कतरा तक नहीं बचा था। उनके शरीर पूरी तरह सूख चुके थे, मानो किसी ने उनके शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। उनकी चमड़ी सिकुड़कर हड्डियों से चिपक गई थी और उनके शरीर सूखी लकड़ी की तरह कठोर हो चुके थे। पुलिस ने अपनी तरफ से हर संभव जांच की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। न कोई हथियार, न कोई हत्यारा, न ही किसी इंसान के वहां होने का कोई सबूत। लेकिन आखिर ये सब किसने किया था? ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। कुछ क्षणों तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर हिम्मत जुटाकर उसने पूछा, और वो बूढ़ी औरत जिसने मुझ पर हमला किया था? कौन सी औरत? हमें उस घर में किसी तीसरे व्यक्ति के होने का कोई सबूत नहीं मिला, न कोई निशान, न कोई सुराग। ये कहकर इंस्पेक्टर कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ नेहा थी और खामोशी। कुछ पल बीते, तभी नेहा को अपने कान के बिल्कुल पास किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। नेहा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा डर से जम गया। उसी क्षण उसे फिर से वही सड़े हुए मांस की बदबू महसूस होने लगी, वही बदबू जो उस अभिशप्त घर में थी। नेहा घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी अचानक अस्पताल के कमरे की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगी और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। फिर उस अंधेरे में एक भयानक औरत की हंसी गूंजने लगी। वो हंसी धीरे धीरे और तेज होती गई। नेहा की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों में खौफ भर गया और फिर पूरे अस्पताल में एक भयानक चीख गूंज उठी और उसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए शांत